तो अगर आपको लगता हो कि आधुनिक होने का संबंध कपड़ों से है तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए एकदम। ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब आश्चर्य होता है कई बार, मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है, आप देख लेंगे तो 27वीं सदी के लगते हैं, 21वें की भी नहीं। अब हेयर स्टाइल देखिए, स्पाइक वाइक, सड़क चौराहा बालों के अंदर, एक बाल में कुंडल पहन रखा है, एक में नहीं पहना है, दो ठुड्डी में लगा रखी है कुंडल। और गैजेट के ऐसे शौकीन है, ये गैजेट वो गैजेट, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये ऐप वो ऐप, हर चीज उनको आती है। और कान में वो टंगे रहता है हमेशा ईयरफोन, एक कान से फोन कहीं और है, बात यहाँ चल रही है। लगता है कि रोबोटिक एज का आदमी है, साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म लगता है देखने में, साइबॉर्ग जिसको बोलते हैं ना, साइबॉर्ग। और कपड़े भी वैसे हैं, एकदम एकदम आधुनिक तरह के कपड़े हैं। अंग्रेजी ऐसी धारा प्रवाह बोलते हैं कि घबराहट हो जाती है सुन के ही। और ये भी नहीं कि थर्स्टी क्रॉ सुना रहे हो या कुछ और कर रहे हो, असली वाले इंग्लिश बोलते हैं। अब उनसे बात करके लगता है कि यार ये किस जमाने का आदमी और हम किस जमाने के आदमी। पर मैंने ऐसे कुछ पीस देखे हैं जो इन चीजों की बदौलत बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, किसी के दिल में बैठ कर लेते हैं, और उसके 2 ही दिन बाद पता लगता है कि कपड़ों से 27वीं सदी का था, खोपड़ी से 14वीं सदी का है। ऐसे बहुत बड़े बड़े पीस पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका समय है चयन करने का, दिव्या की तरह कीजिएगा। इन चक्रों में नहीं पड़ना है कि कैसे कपड़े हैं, कैसी स्पाइक्स हैं, कैसे कुंडल पहन रखे कान में, वो सब काम नहीं आता। वो काम आता है 2 घंटे, और वो ज्यादा काम आता है बाकी लोगों के। जब सड़क पे जा रहे सुंदर दिख रहे तो उसमें वो तो सार्वजनिक मामला हुआ ना, एक व्यक्ति विशेष के तौर पर कैसा है वो तो उस व्यक्ति को झेलना है बाद में। इतने नीच, इतने सामंत किस्म के लोग हैं, इस होलिये के बाद भी अगर उनकी पत्नी किसी और से फोन पे बात कर ले अपने दोस्त से, इसी बात से उनको क्या हो जाता है, चेचक हो जाती है। मतलब मैं बोल रहा 10 लग जाते हैं, लेकिन मुझे लगा वो थोड़ा शोभा नहीं दे रहा, तो चेचक ज्यादा ठीक रहेगा, इसलिए मैंने चेचक बोल दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो पहली बात जो समझनी है, क्योंकि ये चीज जीवन में बहुत काम आएगी, आधुनिकता का संबंध वेशभूषा से, भाषा से नहीं, खोपड़ी से है। आधुनिकता एक दृष्टिकोण है, नजरिया है। अगर आपके पास ये नजरिया है तो आप आधुनिक है, बेशक आप किसी भी काल में पैदा हो जाए। कबीर मध्य काल में होके आधुनिक काल से भारी पड़ते हैं, और बाबा टाइप के लोग आधुनिक काल में होके मध्यकाल के हैं। तो आप जिस काल में हुए उस काल में वैचारिक स्तर पे सामान्यतः कौन सा काल चल रहा है ये देखना पड़ेगा। कबीर को ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा जिंदा दिल आदमी पैदा नहीं हुआ, इतना आधुनिक, इतना तार्किक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। उसको पढ़ेंगे तो दिमाग घूम जाता है, इतना तार्किक आदमी है। और ये नजरिया क्या है, तर्क होना चाहिए बातों में, तर्क हो, विवेक हो, अंधी आस्था न हो, अंधी आस्थाएं खारिज हो जाएं। ऐसा जो व्यक्ति अंधी आस्थाएं नहीं रखेगा सामान्यतः इहलोकवादी होगा या परलोकवादी होगा। इहलोकवाद कि अरे भाई यही दुनिया है, कोई कह रहा नहीं भगवान होना चाहिए, अरे होना चाहिए मान लिया, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जब पता ही नहीं कैसा है उस पर टाइम क्यों खराब करूं भाई, क्या मतलब है। हम तो इस दुनिया में खुश हैं, इसी दुनिया में जन्नत है, इसी दुनिया में दोजख है, सब कुछ यही है, इसी पे टिकेंगे। तो जो तर्क की बात करे, विवेक की बात करे, अंधी आस्थाओं का विरोध करे, इहलोकवाद का समर्थक हो, परलोक, आत्मा, परमात्मा सबको खारिज करे, खारिज न भी करे तो भी कम से कम संशय करे, उन संदेह करे। अब समझ लीजिए कि आधुनिक आदमी है जिसे यह समझ में आता हो कि अपने अधिकार क्या हैं, जो आधुनिक काल के आदर्श हैं। अधिकार है, समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, जो इनके पक्ष में बात करे। बेशक इसकी व्याख्या उसकी थोड़ी सी अलग हो, लेकिन वो इन पर बातचीत तो करे, गहरी चिंतन की प्रक्रिया में तो उतरे। तो समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, मानवाधिकार, बंधुत्व, ये जो आधुनिक काल के आदर्श हैं, वो आमतौर पर सांप्रदायिक व्यक्ति होगा या धर्मनिरपेक्ष होगा। धर्मनिरपेक्ष होगा।
अब धर्मनिरपेक्ष दोनों में से कोई भी मतलब हो सकता है। एक ये कि उसको धर्म से मतलब ही नहीं है, और दूसरा कि मतलब है लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, किसी धर्म से दुश्मनी नहीं है। इनमें से कोई भी मतलब आप ले लीजिए, लेकिन धर्म को मानेगा तो भी अंधविश्वास तो नहीं करेगा। इस तरह का व्यक्ति चाहे धोती में हो चाहे जीन्स में हो, वो आधुनिक है। और जो इन सारे विचारों के विपरीत चल रहा है, वो कितना भी जीन्स पहन ले, कितना भी स्पाइक लगा ले, वो रहेगा मध्यकाल का ही आदमी। इसका रिवर्स एकदम मध्यकाल है। तो मध्यकाल में क्या क्या हो जाएगा? तर्क और विवेक की जगह आस्था हो जाएगी। आस्था है, परलोक केंद्र में है। धर्म तो ऐसा है इनके लिए कि धर्म के बिना इनका एक दिन नहीं गुजरता है। महिला आंचल में देखिए ऐसी ऐसी आस्थाएं हैं। कमली की शादी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कमली का नाम कमला नदी के नाम पे रखा है, और कमला मैया यानी कमला नदी भी तो अविवाहित हैं, वो भी तो कुमारी हैं। कुछ भी जो एक बार किसी को लग गया, उसने एक दीपक जला दिया, उसके पास दीपक जल रहा है, और अंत में बावन दास भी एक पीर बाबा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि गांव की दुनिया में, मैंने पूछा था ना, सारे भूत प्रेत गांव में क्यों होते हैं? भूत प्रेत की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी शहर में क्यों नहीं है? सारी गांव में क्यों है? बड़ा सिंपल सा है, जहां जितना अतर्क, अशिक्षा, अज्ञान जितना ज्यादा, वहां इन चीजों का विश्वास उतना ज्यादा। एकदम सामान्य बात है। तो ये सब हो गया, मध्यकाल का मामला हो गया। इसका विपरीत वाला मामला जो हो जाएगा